गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर जॉनराज इन टेक्सचुअल स्टडी। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जॉनरा, टाइप्स ऑफ जॉनरा, उसके बाद उसकी डेफिनेशन ऑफ फिक्शन एंड एग्जांपल्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ फिक्शन विद एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन और जो करैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फिक्शन में उसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जॉनरा की डेफिनेशन। इन फ्रेंच द टर्म जॉनरा मीन्स काइंड और सॉर्ट। डेफिनेशन: Genre means a type of art, literature or music characterized by specific form, content, style। मतलब कि genre जो है वो एक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक की ऐसी टाइप है जिसमें हम स्पेसिफिक फॉर्म और कंटेंट, स्टाइल को करेक्टराइज करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें अब लिटरेचर के हैं जो 4 मेजर जॉनराज हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है फ़िक्शन, फिर ड्रामा, फिर पोइट्री, फिर नॉन फिक्शन। और अब हम इन जॉनराज को स्टडी आउट करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो फिक्शन पे होगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो रिमेनिंग 3 फिक्शन है उसके टाइप्स हैं फिक्शन की, ड्रामा, पोइट्री, नॉन फिक्शन, उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑल होल है हमारे पास फिक्शन। फिक्शन क्या है जी हमारे पास? द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर, ड्रामा, फिल्म और अदर क्रिएटिव वर्क whose content is imagined and is not necessarily बेस्ड ऑन फैक्ट इज़ कॉल्ड फिक्शन। यानी कि लिटरेचर की कैटेगरी, ड्रामा, फिल्म या कोई भी क्रिएटिव वर्क जिसमें जो कंटेंट है वो इमेजिन किया जाता है, यानी कि वो रियलिटी पे बेस नहीं करता, यानी कि इमेजिनेशन रियलिटी पे कंट्रास्ट जो है हमारे पास इमेजिनेशन है, तो वो हमारे पास फिक्शन है। और जो फैक्ट यानी कि रियलिटी पे, फैक्ट पे, हकीकत पे बेस नहीं करता, वो हमारे पास फिक्शन होता है। यानी कि लिटरेचर, ड्रामा, फिल्म की ऐसी कैटेगरी जो कि इमेजिनेटेड वे में हो और फैक्ट पे बेस ना करे, वो हमारे पास फिक्शन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास फिक्शन की एग्जांपल्स हैं इसमें, यानी कि हमारे पास जो है वो हॉरर फिक्शन भी हो सकता है, हिस्टोरिकल, एडवेंचरस एंड साइंस फिक्शन। तो अब इस एग्जांपल्स हैं जो फिक्शन की, उसमें पहली है कि चार्ल्स डिक्सन का जो है एक नावल टेल ऑफ टू सिटीज़, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है फिक्शन की। उसके बाद जेन ऑस्टन की जो है एक नावल प्राइड एंड प्रेजुडाइज, तो ये भी हमारे पास एक फ़िक्शन की एग्जांपल है। इसके बाद है कि फ़िक्शनल वर्क में इनकॉर्पोरेट फंटेस्टिकल एंड इमेजिनरी आइडियाज़ फ्रॉम एवरीडे लाइफ। इट कंप्राइज सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच एज। अच्छा, अब जो फ़िक्शन के हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो प्लॉट है। उसमें प्लॉट में जो फर्दर जो है वो हमारे पास एक्सपोजिशन आ जाती है, उसके बाद फोर शेडोइंग आ जाती है, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन एक्चुअली जो है वो हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द करैक्टर्स एंड द सेटिंग, यानी कि जो है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, करैक्टर के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या जो है वो स्टोरी के जो बिगिनिंग में हम जो सेटिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं, वो हमारे पास एक्सपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग जो है हमारे में यानी कि क्रिएटिंग सस्पेंस, सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, वो हमारे पास है फोर शेडिंग। उसके बाद है जी हमारे पास राइजिंग एक्शंस, यानी कि कौन सा एक्शन राइज हो रहा है, यानी कि उसमें प्रोटैगोनिस्ट यानी कि क्या कर रहा है, उसके बाद यानी कि उसमें डाउनफॉल आता है या राइज फॉल आता है, तो प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में या एंटागनिस्ट जो है वो प्रोटैगनिस्ट के साथ कैसे compete करता है, ये हमारे पास जो है राइजिंग एक्शन में आ जाता है। इसके बाद क्लाइमैक्स है, फिर फॉलिंग एक्शन आ जाता है और रेजोल्यूशन। अब जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिक्शन है, उसमें जो है वो रियलिस्टिक फिक्शन और फैंटेसी फिक्शन। रियलिस्टिक फिक्शन इज़ अ genre consisting of stories that could have actually occurred to people or animals in a believable setting। यानी कि रियलिस्टिक फिक्शन हमारे पास ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि यानी कि अकर होते इन लोगों पर या एनिमल्स पर, यानी कि जो बनाई जाती हैं और इन अ बिलीवेबल सेटिंग, यानी कि जिससे हम बिलीव कर सकें वाकई, यानी कि जो रियलिटी बेस्ड जो स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि एक बिलीवेबल सेटिंग में जिसमें हम बिलीव कर सकें, हमारे जो माइंड है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि आया कि वाकई ये स्टोरी रियलिटी पे बेस कर रही है। तो ये हमारे पास रियलिस्टिक फिक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट फंटेसी फिक्शन। इसमें यानी कि है इट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्शन इन विच द प्लॉट कुड नॉट हैपन इन रियल लाइफ। यानी कि ऐसे फिक्शन की टाइप जो होगा यानी रियल लाइफ में नहीं होता, जो ये हमारे पास इमेजिनेशन में आएगा। ये जो रियलिस्टिक था वो रियलिटी पे बेस करता था, और ये फैंटेसी फिक्शन जो है वो हमारे पास इमेजिनेशन पे बेस करता है। और इसका यानी कि इट इंक्लूड्स मैजिकल एलिमेंट इसमें, यानी कि मैजिशियन वगैरह आ जाएगा। उसके बाद इमेजिनेशन आ जाएंगी, और जो कि हमारी एवरीडे रियलिटी से कंट्रास्ट करता है, यानी कि तजाद पाया जाता है, और एक्सेप्टेड व्यूज़ ऑफ व्हाट इज़ क्रेडिबल। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट है, फिर करैक्टर्स है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू है और सेटिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी प्लॉट। प्लॉट क्या है जी? प्लॉट इज़ द चेन ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स दैट मेक अप अ नैरेटिव, यानी कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि स्टोरी को बनाते हैं। जो वो क्या है हमारे पास
प्लॉट है। तो प्लॉट में हमारे पास यानी कि फर्दर जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, एक्सपोजिशन आता है, राइजिंग है, वही मैंने अभी पहले भी बताया कि एक्सपोजिशन यानी कि हमारे पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा स्टोरी का, उसके बाद करैक्टर्स के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या फिर स्टोरी की जो बिगिनिंग सेटिंग जो होती है वो हमारे पास एक्सपोजिशन आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन यानी कि प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में यानी कि जो राइज और फॉल आता है, तो प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को, स्टोरी का जो हीरो होता है, तो उसमें जो लाइफ में जो राइज और फॉल जो ट्रबल्स वो फेस डाउन करता है, तो वो राइजिंग एक्शन हो जाएंगे। उसके बाद क्लाइमैक्स आ जाता है, यानी कि कोई ट्रेजिडी यानी कि कोई अक्कर हो जाए प्रोटैगनिस्ट हीरो के साथ, तो ये हमारे पास क्लाइमैक्स में आ जाएगा। फॉलिंग एक्शन, इसी तरह फिर रेजोल्यूशन है, तो ये हमारे पास जो है प्लॉट में फर्दर इंक्लूजन है। तो नेक्स्ट हमारे पास इट रेफर्स टू व्हाट एक्चुअली अकर्स इन अ स्टोरी एंड इज़ वन ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेजर पिलर्स। यानी कि ये जो प्लॉट है हमारे पास, यानी कि ये बताता है कि स्टोरी में क्या होगा, और हमारे यानी कि बेसिक एक आइडिया सेट डेवलप कर देता है कि स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट प्लॉट के बाद हमारे पास है करेक्टर, अ पर्सन और एनिमल और एन इमेजिनरी क्रिएचर दैट टेक्स अ पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। यानी कि कोई पर्सन, कोई भी एनिमल या कोई इमेजिनरी क्रिएचर जो कि एक्शन में, स्टोरी के एक्शन में पार्टिसिपेट करती है, टेक पार्ट करती है, वो हमारे पास है करेक्टर्स। करेक्टर्स हमारे पास वो जो हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी दैट इज मोर सेंट्रल टू द एक्शन ऑफ स्टोरी, यानी कि जो सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी होगा वो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट होगा, ये इसे हम हीरो ऑफ द स्टोरी भी कहते हैं। उसके बाद है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट यानी कि द पर्सन और थिंग दैट इज अगेंस्ट द प्रोटैगनिस्ट, यानी कि और हीरो इन द स्टोरी, यानी कि जो हीरो के अगेंस्ट होगा वो हमारे पास होगा प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट को हम जो हैं वो विलन भी कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एसेंशियली द आइज थ्रो विच अ स्टोरी टोल्ड, यानी कि जिससे यानी कि स्टोरी बताई जाए, यानी कि वो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एक्चुअली द नरेटिव वॉइस थ्रो विच रीडर्स फॉलो द स्टोरीज प्लॉट, यानी कि एक नरेटिव की वॉइस जिसके वजह से यानी कि जो रीडर है जो वो स्टोरी का प्लॉट समझता है, उसके बाद उसके करैक्टर्स को समझता है, उसकी सेटिंग को डिस्कवर करता है, और रिलेशनशिप्स में आता है इमोशंस जो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है उसमें उसमें यानी कि जो जो ट्रबल्स फेस करता है स्टोरी में, वो उसके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करता है, अपने रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करता है वो स्टोरी को देखते हुए। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें यानी कि 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे पास। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो आई एम टेलिंग द स्टोरी, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है जो स्टोरी बता रहा होता है। तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि बिलोंग्स टू द पर्सन बीइंग एड्रेस, यानी कि जिसे हम एड्रेस किया जाए, इसमें यू पर्सपेक्टिव आ जाता है, यानी यू सेकंड पर्सन आएगा। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रेफरेंस टू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही शी इट दे, तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाएंगे। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इंक्लूड ओमनीशियंट, यानी कि ओमनीशियंट मतलब ऑल नोइंग, नोज यानी कि एवरी करेक्टर थॉट, यानी कि ओमनीशियंट का मतलब यानी कि वो करेक्टर की थॉट्स के बारे में पहले से जानता हो, यानी कि हर चीज़ जानता हो, तो वो हमारे पास थर्ड पर्सन जो है वो अगर आएगा। अब यहाँ पे एक पिक्चर भी है इसमें, यानी कि लिखा गया ये फर्स्ट पर्सन है और ये हमारे पास स्टोरी है। आई एम पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो पार्ट स्टोरी का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ द स्टोरी होगा। जो थर्ड पर्सन, ये हमारे पास जो स्टोरी थी इसमें जो ही एंड शी आर पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि ये ही एंड शी आर पार्ट स्टोरी, ये हमारे पास थर्ड पर्सन इंक्लूड होंगे। तो जो यू है वो जो हम देख रहे हैं तो वो हम सेकंड पर्सन कहलाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेटिंग है। सेटिंग इज़ द टाइम एंड जियोग्राफिकल लोकेशन विद एन नरेटिव आइदर नॉन फिक्शन और फिक्शन, यानी कि सेटिंग हमारे पास टाइम या जियोग्राफिकल लोकेशन जिसमें या नॉन फिक्शन भी हो सकती है और फिक्शन भी हो सकती है, यानी कि इट इज़ एक लिटरेरी एलिमेंट, यानी कि ऐसी लोकेशन ऐसी प्लेस जहाँ पे जो स्टोरी या वो परफॉर्म या कोई नावल या ड्रामा को परफॉर्म करवाया जा रहा है वो हमारे पास सेटिंग कहलाती है। ये एक लिटरेरी एलिमेंट है। सेटिंग इनिशिएट्स द मेन बैकड्रॉप एंड मूड फॉर अ स्टोरी, यानी कि जो सेटिंग जो है वो मेन बैकड्रॉप और मूड स्टोरी बताती है। अगर हमारे पास सेटिंग यानी कि सेटिंग ही है जो यानी कि एक स्टोरी बताती है, आया कि वो इमोशनल होगी, आया वो फ़नी बेस्ड होगी, वो सेटिंग से ही हम उसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये स्टोरी किस बेस कर रही है, यानी कि इसी लिहाज से फिर सेटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है किसी भी स्टोरी में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। Next, we will discuss about the another 3 genres of literature, which is drama, non-fiction. Thank you for watching this video.